आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चमोली के आपदा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,97,023। वहीं उत्तराखंड में 1,34,488 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अभी भी उत्तराखंड में 55,436 केस एक्टिव है। उत्तराखंड में कोरोना के कल 5,403 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। रोजाना यहां 5,000 के करीब संक्रमित मिल रहे हैं। इसी तरह संक्रमितों और अन्य लोगों की मौतें भी लगातार हो रही है। इसी कारण देहरादून के रायपुर में कुछ ऐसा हृदय विदारक नजारा देखने को मिला, जहां शमशान के अंदर चिताओं की कतारें थी तो बाहर एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइनें थी। हरिद्वार के बाबा बर्फानी के कोविड अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ मरीजों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है। वहीं पूरे वार्ड में गंदगी का आलम इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं बुजुर्ग पेशेंट जमीनों पर लेटे हैं। कोविड की महामारी में जहां स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है, वहीं इस अस्पताल ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। बताया जा रहा है कि यहाँ इलाज करवाने आए मरीज सिर्फ नर्सों के भरोसे हैं, यहाँ डॉक्टर तक नहीं आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के खाकरा के पास फतेहपुर गांव के ऊपर कल देर शाम बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से गांव में काफी तबाही भी हुई है। फतेहपुर निवासी रोशनी देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि गांव के कई लोगों की गौशालाओं को क्षति पहुंची है। साथ ही पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही कई घरों के अंदर मलबा भी घुस गया है। ये रोड से कोई आधा एक किलोमीटर ऊपर वहाँ पर एक बादल फटने की सूचना दी गई थी DCR को। तो उसमें कोई 4 लोगों के मकान, ये हरीशचंद कुशलानंद जोशी, इनके बगल से जो है एक नाला, ऊपर से इनकी खेती और मकानों में पानी घुस गया है। खेतियाँ और इनके रास्ते नष्ट करते हुए निकला है, जो सीमेंट के रास्ते हैं गांव को जाने के। और एक इसमें बद्री प्रसाद जी की जो है मोटरसाइकिल, वो बता रहे हैं कि मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो बह गई है, मलबे में दब गई है। तो जनहानि कुछ नहीं हुई है, लेकिन गांव की पानी बिजली कट गई है और घरों में पानी भर गया है। चिनियाली सौड़ तहसील के कुमराड़ा गांव में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अतिवृष्टि की वजह से नदी नाले उफान पर आ गई है। मौके पर मौजूद राजस्व उप निरीक्षक कुसुम पवार ने बताया कि बारिश का पानी घरों में घुस गया है। इस दौरान 3 मवेशियों के बहने की सूचना है। नायब तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही SDRF भी मौके के लिए रवाना हो गई है। गांव की सड़क पर मलबा आने के कारण मार्ग बंद है। प्रशासन की टीम पैदल ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यों के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अग्रिम आदेशों तक बंद करने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आदेश के तहत 1 मार्च 2021 से तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खोला गया था, लेकिन बढ़ते संक्रमण और निरंतर कोरोना वायरस के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में छात्रों को बुलाना सुरक्षा कारणों से छात्र हित में ही है। ऐसे में तमाम राजकीय निजी विश्वविद्यालय अग्रिम आदेशों तक बंद किए जाने और ऑनलाइन पढ़ाई जारी करने का निर्णय लिया गया है। अपर सचिव MM सेमुआल ने इसके आदेश जारी किए हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में कोविड-19 मामले बढ़ने से प्रशासन की ओर से 3 दिन के लिए बाजार पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही तहसील प्रशासन और थाना गैरसैंण की ओर से सभी लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी मिलने पर उत्तराखंड सरकार में गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कोविड की वर्चुअल बैठक कर तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोविड प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी स्वामी यतीश्वरानंद ने विधानसभा कक्ष में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जनपद स्तरीय अधिकारियों के वर्चुअल माध्यम से बैठक लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी है। इस समय लोगों का जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। पौड़ी के तरपाली सैंड में वर वधु ने शादी के अवसर पर पेड़ लगाकर शादी को यादगार बना दिया। बता दें कि पैठानी के मरगांव के दीपक कपरवान की शादी तरपाली सैंड में मीनाक्षी गोदियाल के साथ संपन्न हुई। वहीं इस मौके पर दोनों ने एक फल वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को एक संदेश दिया। बता दें, सम्मेलन संस्था की संयोजिका और दुल्हन की मामी कौशल्या भट्ट ने वर कन्या को नारंगी का पौधा भेंट कर शादी को यादगार बनाया, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में सहयोग दिया जा सके।
कोरोना संक्रमित भांजी को देखने पहुंचे कोविड प्रभारी डॉक्टर हरक सिंह रावत ऑक्सीमीटर के गलत रीडिंग दिखाने पर भड़क गई। दरअसल अपनी भांजी की हालचाल पूछने के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन स्तर मापने को कहा तो ऑक्सीजन स्तर 78 आया। रीडिंग पर विश्वास न होने पर उन्होंने स्वयं के पास उपलब्ध ऑक्सीमीटर से चेक किया तो ऑक्सीजन स्तर 95 आया। गलत रीडिंग देने वाला ऑक्सीमीटर बाजार से 1700 रुपए में खरीदा गया था, जो वास्तविक कीमत से अधिक राशि में खरीदा गया। मंत्री हरक सिंह ने डुप्लीकेट उपकरणों में के बिक्री पर नाराजगी जताते हुए श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार में एसडीएम की अध्यक्षता में संबंधित क्षेत्र के अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और सीओ की टीम गठित करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में अचानक राजकीय सुशीला तिवारी कोविड-19 में कार्य कर रहे उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उनके हड़ताल पर चले जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। उपनल कर्मियों का कहना है कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम लोगों को कोविड-19 के पास भेजा जा रहा है, जबकि जो नर्सिंग स्टाफ है उनको कमरे दिए गए हैं। वह लोग कमरे में काम करते हैं, हमको कमरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही हमको पानी तक कोई सुविधा दी जा रही है। पहाड़ टीवी का पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी मांगों को सरकार तक निश्चित तौर से पहुँचाते हैं और आगे आशा करती हूँ कि आगे भी पहुँचाएंगे। हम आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सरकार ने हमें जिस दिन हमारी हड़ताल छुड़वाई थी, हमें यहाँ लाए थे तो एक मानवता का नाता राष्ट्र हित के लिए कहा था। उसी सरकार से हम आज राष्ट्र हित के लिए चाहते हैं कि हम कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड ड्यूटी करने के बाद हम अपने घर जाते हैं, इससे हमारे परिवार के लोग पॉजिटिव होते हैं। उसके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे रहने खाने की व्यवस्था, हमारे दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे साथ समान का व्यवहार करना चाहिए। उनको ये नहीं चाहते हैं। जब हमने उन्हें मानवता सरकार को दिखाई है तो क्या सरकार का फर्ज हमारे लिए मानवता दिखाने का नहीं बनता है क्या? मैं पहाड़ टीवी के माध्यम से अपना संदेश देना चाहती हूँ। मैं पहले तो पहाड़ टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने हर समय हर टाइम हमारी बहुत हेल्प करी है और बहुत अच्छी तरीके से हमारी समस्याओं को जनता तक और शासन प्रशासन तक पहुँचाया है। आज हमारे यहाँ पर मांगों को लेकर बैठे हैं कि जैसे कि हमारी स्ट्राइक में बोला था गम से कि हम लोग को कोविड की ड्यूटी के दौरान कमरों की सुविधा दी जाएगी, खाने पीने की सुविधा दी जाएगी, हमारी सैलरी आ जाएगी। लेकिन आज 14-15 दिन हो गए, ना तो हमारी सैलरी आई है, ना ही हमें होटल रूम प्रोवाइड करवाए गए हैं किसी भी स्टाफ को। हमारा स्टाफ पॉजिटिव आ रहा है, घर जा रहा है, घर जाकर के उसके स्टाफ के परिवार के और सदस्य भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे क्या है, वैसे तो सरकार बोलती है 2 गज की दूरी बनाओ, इससे हमारा परिवार भी पॉजिटिव आ रहा है, हमारा जो पड़ोस है वो भी खतरे में है। तो हम इसी मांग को लेके बैठे हैं। और ये कर दिया गया है करके, तो उनको अभी हमने बता दिया है कि हम 2 दिन के अंदर जो है इन लोगों का ये कर देंगे करके। लेकिन ये को मानने को तैयार नहीं है कि दिक्कतें अस्पताल को नहीं आएंगी। नहीं मानने को सब तैयार है। तो इनसे बात हो गई है, 2 दिन के अंदर जो है इनको होटल और ये सब कर देंगे। क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद और तहसीलदार सोहन सिंह रांगण के नेतृत्व में कर्णप्रयाग पुलिस और प्रशासन ने कर्णप्रयाग नगर में कोरोना को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली और लोगों को मास्क भी वितरित किए। क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद ने इस मौके पर बताया कि कोविड संक्रमण के चलते लोगों को सोशल डिस्टेंस मास्क को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। बागेश्वर जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन के आदेश पूरी तरह बेअसर नजर आ रही हैं। कल रात 10 बजे जिलाधिकारी की ओर से प्रतिबंधों के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें डेयरी, मेडिकल शॉप, बेकरी, सब्जी और राशन की दुकानों को ही दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके विपरीत सुबह से ही बाजार पूरी तरह खुला रहा, अन्य दुकानें भी सामान्य दिनों की तरह खुली हुई है। बंद और कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर फिलहाल बागेश्वर जिला प्रशासन बेहद सुस्त नजर आ रहा है। प्रशासन की लापरवाही से जिले में कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रश्वाली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पेट्रोल पंप के पास बहुप्रतीक्षित करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन पार्किंग का एक हिस्सा डिजाइन और निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते गिर जाने, कोविड के इलाज के नाम पर मसूरी में हो रही खानापूर्ति और उपनल कर्मचारियों को आश्वासन देने के बाद उपनल कर्मियों के साथ धोखा किया जा रहा है। चंपावत में प्रदेश के शिक्षा मंत्री और चंपावत जिले के कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को जिले में किए गए कोविड कार्यों की समीक्षा की। जिला सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से और अधिक तत्परता से कार्य करने और दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट से बचने के लिए लोगों पर जागरूकता पैदा करनी होगी और लोगों को कोविड के नियमों का सख्ताई से पालन करवाना होगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती समस्या के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व की कोहरी वन रेंज के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से मौज मस्ती के लिए घूमने वालों को वन कर्मियों ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। यमकेश्वर प्रखंड के राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व क्षेत्रांतर्गत घोरी वन रेंज में कोरोना लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित जंगलों में घूमने वालों के साथ वन कर्मी सख्ती से पेश आ रही है, जिससे अनावश्यक रूप से वन क्षेत्र में प्रवेश कर घूमने वालों पर रोक लगाई जा सके।
उत्तराखंड में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए पार क्षेत्र में भी निगरानी जारी है और पार क्षेत्र में कोई भी ना घुसे उसके लिए स्ट्रिक्टली कदम उठाए गए हैं। कोई भी घुसता है उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और सुबह घूमने वालों को बंद कर दिया गया है, कोई नहीं घूमेगा। प्रतिबंध तो सरकार ने लगा ही रखा है, पुलिस के पूरे आदेश है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोई नहीं लगाएगा। लेकिन हमारे जंगल में स्ट्रिक्टली देखा गया है, कोई ना घूमता दिखाई दे, कोई जंगल में दिखाई देता है तो अपने स्तर से निपटेंगे। कुमाऊं मंडल के अधिकांश जनपदों में प्राइवेट बस वाले यात्रियों को टिकट नहीं देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सितारगंज से हल्द्वानी आ रही बस में भी देखने को मिला, जबकि बस में टिकट की उगाही करने वाला एक नाबालिग बच्चा जो टिकट की वसूली कर रहा था। जब संवाददाता ललित जोशी की नजर पड़े तो कुछ सवाल किए बस टिकट को लेकर, तो परिचालक ने बताया कि इस मार्ग पर चलते हुए 18 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक यात्रियों ने टिकट नहीं मांगा। इस पर जब सितारगंज एसडीएम मुक्ता मिश्रा से बात की तो जांच पड़ताल शुरू करने की बात कही, जबकि यहाँ बता दें प्राइवेट बसों का यही हाल है। प्राइवेट बस में कार्य कर रहा है, इससे हम पूछना चाहते हैं, इससे हम पूछना चाहते हैं कि भैया तेरी क्या मजबूरी है। हाँ भैया, तुम्हारा नाम? ये कहता है कि अगर आप लोगों के अंदर दम है तो मुझे नौकरी दिलाओ, जबकि ये नाबालिग लगता है, प्रतीत ऐसा होता है कि नाबालिग है। किस जगह? अच्छा, घर में कितने सदस्य हैं आपके? 4। और सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े तुम हो और सबसे छोटे हैं? पढ़ते हैं? पैसे लिए थे पढ़ाने के लिए। ये है, देखिए सरकार का वो रवैया। ये खुद बालक कह रहा है कि हमारे पास खुद पैसे नहीं पढ़ने के लिए। मसूरी में कोविड कर्फ्यू करने को लेकर पुलिस द्वारा लोगों के घरों में रहने के लिए आग्रह किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल द्वारा बाजार में घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं बाजार में प्राइवेट वाहनों को किसी तरह की आवाजाही न हो सके, इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। मसूरी कोतवाल द्वारा मसूरी के विभिन्न चौक पर सघन चेकिंग अभियान कर लोगों को बेवजह घरों से निकलने वाले का चालान किया जा रहा है। वहीं सभी से आग्रह किया जा रहा है कि सभी लोग सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। घूमने वालों के ये जो बाइक सवार घूम रहे हैं इनके वाहन सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और जो व्यक्ति काम से निकले हैं और या मेडिकल स्टोर वगैरह में इनसे पूछताछ करके इनको छोड़ा जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है। और जो भी शासन से दिशा निर्देश मिले हैं कोरोना कर्फ्यू संबंधी उनका पालन कराया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज को एक पत्र से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल श्रीनगर बेस अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ कोविड ड्यूटी से बच रहे हैं। कोविड ड्यूटी से बचने के लिए वह खुद को संक्रमित होने का बहाना बना रही है। पत्र में लिखा गया कि डॉक्टर और स्टाफ खुद को पॉजिटिव बताकर खुद ही आइसोलेट हो रही है। श्रीनगर बेस अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी से बचने के लिए कोरोना पॉजिटिव होने का बहाना कर रहे हैं। इससे पहले भी हाल ही में मेडिकल कॉलेज के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में 2 लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि कोई भी डॉक्टर या स्टाफ मरीज कोविड वार्ड में मरीजों को देखने नहीं जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज ने 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से पूरा उत्तराखंड जूझ रहा है। वहीं आज एक ताज़ा मामला थराली में भी देखने को मिला। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और नाकाम सिस्टम के चलते आज एक 2.5 माह की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को एक 2.5 माह की मासूम बच्ची का निधन हो गया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के मुताबिक 2.5 माह की बच्ची को उसके परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लाए थे। बच्ची का एंटीजन टेस्ट कराने पर उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया। इसके तुरंत बाद ही बच्ची ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मैंने डॉक्टर से बात किया और जो CSC इंचार्ज हैं डॉक्टर पूनम डमला, उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची जो आलकोट कुलसारी की रहने वाली है, 2.5 महीने की बच्ची, जिसको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था। जब उसका इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई और कोविड टेस्ट करने के बाद एंटीजन जब किया गया तो बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। जो उसको साथ में लेके आए थे बच्ची की मम्मी, दादी और दादा। बच्ची की मम्मी और दादा नेगेटिव हैं और बच्ची की दादी को भी पॉजिटिव पाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने मीटिंग ली। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में कैबिनेट मंत्री ने संक्रमण को रोकने के उपायों के साथ ही बेहतर इलाज के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले भर के 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो लॉकडाउन लगाया जाएगा।
भले ही कोविड का काल अपने चरम पर चल रहा हो, पर शराब के शौकीनों को इसका कोई डर नहीं है। ऐसा ही मामला बागेश्वर के गरुड़ बाजार में हुआ। जैसे ही 6 तारीख तक लॉकडाउन की खबर शराब के शौकीनों ने सुनी, वैसे ही गरुड़ बाजार में शराब की दुकान में लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। इस दौरान शराब की दुकान में खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही इनकी वजह से बाजार में जाम की स्थिति भी बनी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।